क्या आपको पता है एमपीसी ने सर्वसम्मति से बेंचमार्क ब्याज दर को स्थिर रखने का निर्णय लिया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 6 अगस्त 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से। सबसे पहले जानते हैं आज का मुख्य फैसला, जो कि है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अगस्त 2026। रेपो रेट मेंटेन्ड एट 5.25%, यानी एमपीसी ने सर्वसम्मति से बेंचमार्क ब्याज दर को स्थिर रखने का निर्णय लिया है। कोई नीतिगत बदलाव नहीं है इसमें। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार है और यह फैसला घरेलू मूल्य गतिशीलता को ध्यान में रखकर लिया गया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बार भी रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है, यानी बैंकों को आरबीआई से मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। एमपीसी का मानना है कि घरेलू महंगाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए फिलहाल ब्याज दर को स्थिर रखना ही सबसे उचित कदम है। इसलिए इस बार भी रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा गया है। अब बात करते हैं आरबीआई के दो और महत्वपूर्ण फैसलों की। पहला है FY27 जीडीपी ग्रोथ और दूसरा है न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस। तो सबसे पहले बात करेंगे FY27 जीडीपी ग्रोथ, जो कि है मजबूत घरेलू मांग, निजी खपत और सेवाओं के निर्यात में तेजी के कारण FY27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाया गया है। आपको बता दें, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 से 27 यानी FY27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इसका मतलब है कि आरबीआई को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करेगी। आरबीआई के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, निजी उपभोक्ता यानी प्राइवेट कंजम्पशन और सेवा क्षेत्र की अच्छी वृद्धि इसके प्रमुख कारण है। यह संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। अब बात करते हैं दूसरे फैसले की, जो कि है न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस। डेटा आधारित दृष्टिकोण से आरबीआई ने अपने तटस्थ रुख को बरकरार रखा है ताकि आने वाले समय में महंगाई से निपटने के लिए पूरा लचीलापन बना रहे। आपको बता दें, आरबीआई ने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि फिलहाल आरबीआई ना तो ब्याज दरों को बढ़ाने की दिशा में है और ना ही घटाने की। यानी अगर भविष्य में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई के पास रेपो रेट बढ़ाने का विकल्प रहेगा, और अगर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की ज़रूरत होगी तो वह रेपो रेट कम भी कर सकता है। इसलिए इसे न्यूट्रल यानी संतुलित नीति रुख भी कहा जाता है। अब बात करते हैं खेल जगत की दो महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे संशोधित खेलो इंडिया योजना, जो कि है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में खेल बुनियादी ढांचे और जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान को मजबूत करने को मंजूरी दी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश भर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर नई प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शीर्ष देशों में अपना मजबूत स्थान बनाया। आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए देश का नाम रोशन किया और शीर्ष देशों में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी। अब बात करते हैं उन तीन महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों की जिन पर आरबीआई लगातार नजर बनाए हुए है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की, जो कि है वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारत में महंगाई और ईंधन की कीमतों पर पड़ता है। दूसरा है आपका स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लोज, और इसके बारे में बता दें आपको, भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपए को मजबूती मिल रही है। और तीसरा है मॉनसून एंड एल नीनो, जो कि है अच्छी मॉनसून की स्थिति कृषि उत्पादन बढ़ाती है और खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करती है। वहीं एल नीनो का असर कमजोर मॉनसून और महंगाई बढ़ने का कारण बन सकता है। अब अंत में बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क की,
जो कि है व्यापार नीतियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के आसपास अनिश्चितता, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए सतर्कता जरूरी। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर व्यापार नीतियों, युद्ध और सप्लाई चेन से जुड़ी अनिश्चितताएं भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए आरबीआई इन सभी वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए रखता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।